अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद अहमद और आप देख रहे हैं जवाद न्यूज़ ऑफिशियल। नाज़रीन, कुछ अहम खबरें लेकर हाज़िर हूं। नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पार्टी को मुतमईन करने में नाकाम रहे। नाज़रीन, क्या मंतक बैरिस्टर गौहर साहब ने अपनाई? जो कांग्रेस के वफ़द आया है उससे मुलाकात ना होने पर क्या कहते हैं बैरिस्टर गौहर साहब? और नाज़रीन, इस पर मुख्तलिफ़ ज़राए का क्या दावा है? नाज़रीन, कुछ ज़राए ये कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं, इन्हें कांग्रेस का जो वफ़द आया है उन्होंने दावत ही ना दी हो। जो बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि हमें दावतनामा नहीं मिला, लेकिन साथ ही नाज़रीन ये ख़बर भी सामने आ रही है कि इन दोनों को दावतनामा जो है वो रऊफ़ हसन के ज़रिए दिया गया था, लेकिन रऊफ़ हसन ने आगे इनको दावतनामा नहीं दिया। और नाज़रीन, तीसरा व्यूज़ पे ये आ रहा है कि बैरिस्टर गौहर साहब और जो इनके साथ सलमान अकरम राजा साहब या आमिर डोगर साहब जो है उनको नाज़रीन दावतनामा दिया गया, लेकिन ये अपनी ज़ाती मसरूफियात के बायस पेश नहीं हो सके, जिसकी वजह से ये हीले बहाने अपना रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन इन्हें तीसरा व्यू ये सामने आ रहा है कि इन्हें दावतनामा मिला। अब नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो बाहर जब निकलते हैं तो बैरिस्टर गौहर साहब बाहर निकल के कहते हैं कि अगर हमें ये दावतनामा मिलता तो हम ज़रूर जाते। नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हमें अमरीकी सफारत खाने की तरफ से कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। रऊफ़ हसन से मैंने पूछा था और सेनेट कौमी असम्बली में भी चेक किया, कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। ये बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं। लेकिन नाज़रीन, इसी के साथ आपको ये भी बताती चलें कि बैरिस्टर गौहर के साथ ही नाज़रीन साहिबजादा हामिद रज़ा साहब ने इसकी तस्दीक की है कि दावतनामा मौसूल हुआ था, शिरकत नहीं की। नाज़रीन, ये बैरिस्टर गौहर साहब ही हमेशा जो है वो एक सवालिया निशान रहते हैं। ये बंदे चाहे इमरान खान से मुलाकात करनी हो या अमरीकी वफ़द से मुलाकात करनी हो, नाज़रीन ये दूसरी साइड को हमेशा फ़ायदा पहुँचाने वाला ये शख्स है। और नाज़रीन, पार्टी का चेयरमैन ऐसे शख्स को बनाया हुआ है जो इतना डरपोक, इतना सुस्त, किसी भी जगह एक्टिव नहीं। चले एक शख्स हार्ड लाइनर नहीं होता, लेकिन एक्टिव होता है हर केसेस में पहुंचना, कोई माइंडसेट बनाना, माइंड से कोई क्लेवर हो, कोई पीटीआई को फ़ायदा पहुंचाए अपनी जो लीगल साइड पे जो उनका खसूसियत है उस हवाले से भी इन्होंने पीटीआई को कोई भी फ़ायदा पहुंचाया नहीं है नाज़रीन, और इसे चेयरमैन बना दिया है। लेट्स सी क्या होता है। नाज़रीन, साथ साथ एक और ख़बर आपसे शेयर करते चले कि पाकिस्तान नाज़रीन दुनिया का वो पहला मुल्क बन गया है। नाज़रीन, इस साल किसी एक चीज़ में पाकिस्तान पहला आया है। सुन लीजिए, पाकिस्तान सोलर पैनल दरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया। 2024 में पाकिस्तान ने दुनिया के दीगर ममालिक की निस्बत सबसे ज़्यादा 70 गीगावाट सोलर पैनल दरामद किए। बरतानवी तवानाई थिंक टैंक एमियर की रिपोर्ट में इंकशाफ। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस दफ़ा सोलर पैनल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में सोलर पैनल यूज़ हुए हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ तीसरी खबर भी आपसे शेयर करते चलें कि नाज़रीन ग्रैंड हेल्थ अलायंस जो पंजाब में नाज़रीन डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं वो पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही हैं, उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है। नाज़रीन, इसमें पीटीआई पंजाब ने भी शिरकत की है। नाज़रीन, जाली हुकूमत के ख़िलाफ़ पीटीआई के जो अपोजिशन लीडर पंजाब है नाज़रीन मलिक अहमद ख़ान भच्चर, उन्होंने भी इनके साथ इज़हार यकजहती की है। और जहाँ पे नाज़रीन हुकूमत के ख़िलाफ़ ये जमा है, एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे पहुँचे हैं। नाज़रीन, आज पीटीआई अपना मोमेंटम हर दिन के साथ सेट करती जा रही है। नाज़रीन, इसके साथ ये खबर भी सुन लीजिए कि आज जिस तरह कल एबटाबाद में एहतजाज हुआ, इससे कबल करक में एहतजाज हुआ, जो कि शानदार एहतजाज थे। नाज़रीन, आज अपर दीन में अमेजिंग शानदार एहतजाज हो रहा है, अवाम मोबिलाइज है, हर रोज़ एक जलसे से बड़ा जलसा हो रहा है। नाज़रीन, अपर दीन में भी जहाँ तक नज़र जाती थी हज़ारों की तादाद में लोग आए थे और ऐसा लोगों का जज्बा था, आप यकीन करेंगे खिताब जुनैद अकबर खान साहब नहीं कर रहे थे, ज़बरदस्त यकजहती लोगों ने दिखाई इमरान खान साहब के साथ। अपर दीन में भी शानदार एहतजाज किया। अब पीटीआई और पीटीआई की क़यादत, केपीके की क़यादत इस एहतजाज को किस तरह मार्च में कन्वर्ट कर सकती है और किस तरह हुकूमत को प्रेशराइज़ कर सकती है, ये देखना सबसे अहम होगा। और हुकूमत इससे कितना डेंट डाल सकती है। नाज़रीन, एहतजाज तो आप बड़ा करते हैं, आप मार्च भी बड़ा करते हैं, आपके अंदर ये सलाहियत है, लेकिन आप इसको कितना कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सबसे अहम होगा। ये देखना होगा कि पीटीआई कैसे इस चीज़ को फर्दर कन्वर्ट करती है। नाज़रीन, इसके साथ साथ नाज़रीन एक और ख़बर सुनते चले कि नाज़रीन साकिब बशीर साहब जो बहुत अमेजिंग कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक तहरीर शेयर की है जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे मुल्क में आज इस नहज तक पहुँचने में किसका किरदार था। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल पार्टी और काफ लीग के एक दो दिन कबल इंतखाबात हुए, किसी को पता ही नहीं चला
9 फरवरी को पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दे दिया। तो काजी फ़ायज़ ईसा ने 3 दिन लगाकर 11 बजे रात तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना, जो तबाहकुन था। इसने पूरे हालात तब्दील कर दिए। एक इंतखाबी निशान ना होने की वजह से नाज़रीन ढंढोरा हर तरफ बीतने लगा, और नाज़रीन 9 फरवरी को फॉर्म 47 ही इसी वजह से हुआ और अदालतें भी फतह हुई। बेसिकली साकिब बशीर साहब ये कह रहे हैं कि नाज़रीन PTI की जहाँ बात आती है तो रात रात को अदालतें लगाई गई, सुना गया सिर्फ एक इंतखाबी निशान, और वो भी नहीं दिया गया। और उसके बाद जो रिस्पांस पब्लिक आया वो तारीख़ी रिस्पांस नाज़रीन था, जिसकी वजह से अदालतें उसके बाद फतह करना पड़ी नाज़रीन, और फिर भी बात नहीं बन पा रही नाज़रीन। इसके साथ साथ सॉरी ये ख़बर भी सुनते चले कि नाज़रीन क्या जुल्म हो रहा है पंजाब में 9 मई के नाम पे। ATC सरगोदा में जुल्म का बाजार जारी। नाज़रीन आज केस की समाअत कल के लिए मुलतवी। आगे सुने, कमर मसानी और मियाँ वाली से सफ़र करने वाले अफराद कल दोबारा ATC कोर्ट सरगोदा में पेश होंगे। सरगोदा में 9 मई के केसेस की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत गरीब को तबाह कर रही है। नाज़रीन रोज़ाना 400 किलोमीटर का सफ़र करने पर मजबूर है। नाज़रीन कितने दूर से उन्हें सरगोदा से कितने दूर पहुंचाया जा रहा है, कितना जुल्म किया जा रहा है नाज़रीन। हम कहाँ जा रहे हैं नाज़रीन? हमारी अदालतों को इस चीज़ को देखना चाहिए कि जिसने जो जुल्म किया है उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन किसी के साथ बेवजह जुल्म और नहीं करना चाहिए नाज़रीन। और इस मुल्क को नाज़रीन इत्तेहाद की ज़रूरत है, यूनिटी की ज़रूरत है। तो इस मुल्क, होपफुली हमारी दुआ है कि इस मुल्क में यूनिटी प्रिवेल करे और कुछ बेहतरी आए। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।